कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहां पर जिबिन नाम का एक बंदा अपनी आंखें खोलता है। डॉक्टर जिबिन के पास आकर पहले इसके बारे में पूछने लगते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, ये कौन सा साल है, तुम कहां पर रहते हो। जिबिन कहने लगता है कि मैं बेंगलुरु में रहता हूं और ये साल 2007 चल रहा है। डॉक्टर कहने लगता है कि एक हफ्ते पहले तुमको मेनिंजाइटिस डिजीज हुई थी और तुम कोमा में चले गए। सो अब जाके तुमने अपनी आंखें खोली। मुझे पता है तुमको कुछ धुंधला सा नजर आता है, साफ नजर आने में तुमको थोड़ा टाइम लगेगा। जिबिन कहने लगता है नहीं डॉक्टर, मैं अभी के अभी मेरे दोस्तों से बात करना चाहता हूं। डॉक्टर कहते हैं कि यह स्पेशल आईसीयू है, किसी को भी अलाउड नहीं है यहां पर। अगर तुमने दीवार पर लगे हुए फोटो के बारे में बता दिया तब मैं तुमको डिस्चार्ज कर सकता हूं। दूसरे दिन जब नर्स नैना जिबिन के पास आती है तो जिबिन बातों ही बातों में दीवार पर रखे हुए फोटो के बारे में पूछने लगता है। नर्स कहने लगती है अरे वो वाली फोटो, उसमें तो जाकिर हुसैन है तबला बजाते हुए। दूसरे दिन जब डॉक्टर जिबिन के पास आता है चेकअप करने के लिए, जिबिन इस फोटो में कौन है ये बता देता है। तभी नर्स कहने लगती है अरे सॉरी डॉक्टर, मुझे पता नहीं था कि एक टास्क है, मैंने ही उस फोटो के बारे में इसको बताया। सो डॉक्टर दोबारा जिबिन को एक और फोटो दिखाकर कहने लगता है कि जब तक तुम उस फोटो के बारे में नहीं बताते तुमको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा और इस बार नो चीटिंग कहो। अब जिबिन आईसीयू रूम में बोर होने की वजह से नर्स से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पहले तो नर्स जिबिन से बात करने से मना कर देती है। बाद में जिबिन के पास आकर इसके बारे में पूछने लगती है कि तुम बेंगलुरु में कहां पर रहते हो, क्यों अपने दोस्तों से मिलना चाहते हो। तो जिबिन अपने साथ जो हुआ वो नर्स को बताने लगता है। एक्चुअली जिबिन के साथ 6 और लोग एक ही घर को शेयर करते हैं और इन लोगों का घर सिटी से बहुत ही दूर होता है। सो पहले तो मुकेश और निरूप इंटरव्यूज देकर जॉब्स का वेट करते रहते हैं। तीसरा है सोमन, फिलहाल टॉयलेट क्लोजर का बिजनेस करते रहता है। बिजनेस पर कोट ना होने की वजह से सारा स्टॉक घर में ही पड़ा रहता है। चौथा करिकुट्टन नाम का एक बंदा पेट्रोल पंप में काम करता रहता है। पांचवा रवि, जिसके पास अच्छी से अच्छी जॉब होने के साथ साथ एक गर्लफ्रेंड भी होती है। ये हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करते ही रहता है और इसी तरह रेवेन बहुत ही ट्रेडिशनल होता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट से जप्पन डांसर बनना चाहता है। सो इस तरह से ये सातों लोग एक ही घर में रहते हैं। आप बैचलर का घर मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है। दिन भर कैसा भी गुजरे, रात होने के बाद दारू जरूरी है। अपनी तरीके से लाइफ जीते रहते हैं ये लोग और इनका घर बहुत ही गंदा होता है। सो घर की हालत देखकर निरूप सारे लोगों को इकट्ठा करके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को बताने लगता है कि आज के बाद से हम सातों लोग हर काम को शेयर करेंगे। इस तरह से कौन सा बंदा क्या काम करेगा वो उन लोगों को बताने लगता है और उसी तरह यह भी कहने लगता है कि सिर्फ महीने में एक बार ही ड्रिंक करेंगे, स्मोक और तंबाकू वगैरह नहीं खाना चाहिए। कुछ दिनों बाद इनके जान पहचान वाले एक दुकान वाले बंदे की शादी होने वाली होती है। सो उस बंदे को गिफ्ट के तौर पर ये लोग टॉयलेट का क्लोजर देते हैं जो घर में बहुत सारे पड़े होते हैं। उसके बाद हर रोज शाम ये लोग वॉलीबॉल खेलने लगते हैं। अब जिबिन को सिर्फ कैरम बोर्ड ही खेलना पसंद होता है। जिबिन इन लोगों को इसके साथ कैरम बोर्ड खेलने के लिए बुलवाने लगता है, लेकिन कोई भी इसके साथ नहीं आता, जिसकी वजह से जिबिन बोर होकर दूसरे बैचलर के घर जाता है। यहां पर मथी और बाबू रहते हैं। रूम में जाने के बाद जब ये देखता है कि ये सारे लोग घर के लाइट ऑफ करके कुछ अजीब सा गेम खेल रहे हैं, जिबिन मथी से पूछने लगता है कि क्या गेम है ये। मथी कहने लगता है इसको औरजा बोर्ड कहते हैं। बोर्ड के चारों तरफ कैंडल लगाकर बीच में ग्लास रखकर उस ग्लास के ऊपर हमको उंगली रखनी होगी और आत्मा को बुलाना होगा। अगर आत्मा आसपास होगी तो ये गिलास अपने आप मूव होगी। हमने काफी बार ट्राई किया लेकिन आत्मा नहीं आई। तब नीरू के तंबाकू खाने से मना करने के बावजूद भी मुकेश चोरी चुपके तंबाकू खाते रहता है और मुकेश पकड़ा न जाए इसलिए मुकेश अपनी तंबाकू की पैकेट जिबिन के येलो बैग में छुपाकर रख देता है। शाम होने के बाद कोई भी बंदा दोबारा जिबिन से नहीं खेलता, जिसकी वजह से जिबिन दोबारा मथी के रूम जाता है और बाबू से एक छोटी सी हेल्प मांगने लगता है, मतलब उस ऊर्जा बोर्ड को कैसे खेलते हैं, हल्के से इंस्ट्रक्शन लेता है। दूसरे दिन जिबिन एक छोटे से कार्ड के जरिए से अपना खुद का ऊर्जा बोर्ड बनाने लगता है और अपने सारे दोस्तों को इस गेम के बारे में बताने लगता है। पहले तो 3 लोगों को बुलाकर ग्लास के ऊपर अपनी फिंगर रखने के लिए कहता है और सारे लोगों को ये कहने के लिए कहता है कि आत्मा आवाहम, आत्मा आवाहम। लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी ग्लास मूव नहीं होती, जिसकी वजह से ये सारे लोग बाहर जाकर क्रैकर्स वगैरह जलाने लगते हैं क्योंकि आज दिवाली होती है। उसके बाद ये लोग वॉलीबॉल भी खेलने लगते हैं। उसी टाइम जिबिन अपने कैरम बोर्ड को ऑन ऑर्डर करके उसको ऊर्जा बोर्ड बना देता है। मतलब जिबिन सोचने लगा था कि शायद वो रफ होने की वजह से ग्लास मूव नहीं हो पाई। अब कैरम बोर्ड स्मूथ होता है तो शायद अब ग्लास मूव हो सकती है। इस तरह से रेडी करके रख देता है। दूसरे दिन जिबिन दोबारा इस गेम को खेलने के लिए अपने दोस्तों को बुलाने लगता है, लेकिन कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अब रविन धार्मिक होने की वजह से उन सारे लोगों को वॉर्न करने लगता है कि ये सब कुछ भगवान के खिलाफ है, ये सारी चीजें मत करो। अब रविन ने ऐसा कहा, इसलिए सारे लोग जानबूझकर इस गेम को खेलने का डिसाइड करते हैं। पहले तो रूम में जो भगवान की तस्वीरें और मूर्तियां होती हैं उन सबको रविन के कमरे में रख देते हैं और इसी तरह उल्टा उसी को डांटने लगते हैं। अगर तुमको डर लग रहा है तो कंबल ओढ़ कर सो जाओ। अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए
उसके बाद ये सारे लोग घर की लाइट्स ऑन ऑफ करके कैंडल जलाकर अपनी अपनी उंगली गिलास के ऊपर रखकर वही मंत्र पढ़ने लगते हैं। आत्मा अवामी इसी मंत्र को पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट बहुत देर गुजर जाती है। आधी मोमबत्ती भी खत्म हो जाती है, लेकिन आत्मा नहीं आती। जब सारे लोग उठकर जाने ही वाले होते हैं, तभी जिबिन अपने आप से ही उस गिलास को हिलाने लगता है। एट द सेम टाइम जिबिन का साथ सीजपन भी देने लगता है। ग्लास को मूव हुआ देखकर बाकी लोग शोक में ही रह जाते हैं कि सच में आत्मा प्रकट हो चुकी है। उसके बाद जिबिन बस ऐसे ही आत्मा का नाम पूछने लगता है कि आत्मा तुम्हारा नाम क्या है। जिबिन और सीजपन अपने ग्लास को मूव करते हुए एक नाम को क्रिएट करते हैं, अनामिका। तभी निरूप कहने लगता है कि बस बस बहुत हो गया, अब आत्मा से कहो आत्मा चली जाए। तब सभी यही कहने लगते हैं कि आत्मा चली जा, आत्मा चली जा। फिर अगले दिन दूसरी बार दोबारा ये लोग इसी गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं। इस गेम को देखने के लिए मथी और उसका एक और फ्रेंड भी आता है। ये लोग डिफरेंट सवाल पूछने लगते हैं। अब इन सारे सवालों का जवाब जिबिन और सिजपन को पता होने की वजह से जानबूझकर ग्लास को हिलाते हुए जवाब देते रहते हैं। बाकी लोग इसको सच समझने लगते हैं। इसी दरमियान में निरूप ट्राई करने के लिए जिबिन के बदले बैठता है और सिजपन के बदले मुकेश। तो जिबिन कहने लगता है कि शायद अब तक आत्मा जा चुकी होगी। अगर आत्मा को जवाब नहीं देना होता तो ग्लास नहीं हिलती, लेकिन जब निरूप अपने होने वाली पत्नी का नाम पूछने लगता है, वो ग्लास अपने आप हिलने लगती है। ये देखकर जिबिन और सिजपन सोचने लगते हैं कि निरूप जानबूझकर गिलास हिला रहा है। उसके बाद देखते ही देखते इस गेम के बारे में दूसरे म्यूचुअल फ्रेंड्स को भी पता चल जाता है। दूसरे दिन एक नया बंदा जिबिन के रूम पर आता है। इस गेम को अपनी आंखों से देखने के लिए इन लोगों को सिंपल सवालात करता हुआ देख वो बंदा कहने लगता है कि ये क्या फालतू सवाल कर रहे हो तुम लोग, मैं सवाल करता हूं, देखते हैं कि वो आत्मा जवाब देगी या नहीं। इस तरह से वह बंदा उस आत्मा को अपनी बिल्ली का नाम बताने के लिए कहता है, तो ये ग्लास हिलते हुए उस बंदे की पेट का नाम बता देती है और ये भी बताने लगती है कि 6 साल पहले इसकी मृत्यु हो चुकी है। ये देखने के बाद वो बंदा शॉक में ही रह जाता है। सारे लोगों से कहने लगता है कि मेरे पेट का नाम सिर्फ मुझे ही पता है और किसी को नहीं, डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब यह देखकर जिबिन और सीजपन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये कैसे हुआ। इस गिलास को न सीजपन ने हिलाया न जिबिन ने। बाकी फ्रेंड्स यही सोचने लगते हैं कि सच में इस घर में एक आत्मा है। उसके बाद क्या था, देखते ही देखते रात होने के बाद इनके घर के सामने भीड़ लगने लगती है। उस आत्मा से सवाल पूछने के लिए लाइन लगाकर घर में आने लगते हैं। बहुत सारे लड़के इस आत्मा से अपने सवाल पूछने आने लगते हैं। इसी दरमियान में एक दिन एक कपल आकर आत्मा से अपने खोए हुए सोने के बारे में पूछने लगते हैं, तो वो ग्लास मूव होते हुए चोर का नाम बता देती है। खैर उसके बाद उनके घर में बहुत सारे चूहे होने की वजह से ये लोग डिफरेंट तरीके से चूहों को मारते हुए अपने घर के पास ही दफनाते रहते हैं। हर कवर के ऊपर क्रॉस का साइन भी रखते हैं। एक दिन अचानक से फैन गिरने की वजह से वो ऊर्जा बोर्ड टूट जाता है, लेकिन दोबारा ये लोग नया कैरम बोर्ड खरीदकर जिबिन को देते हैं। जिबिन इसको भी ऊर्जा बोर्ड बना देता है। पहले से ही ज्यादा बहुत सारे लोग जिबिन के घर के पास जमा होने लगते हैं। जमा क्या, वहां पर एक मेला ही लग जाता है। और एक दिन जब इनके घर पर एक रेपुटेड बंदा आता है, इसका नाम होता है मोहम्मद सईद। मोहम्मद को ट्रायल दिखाने के लिए ये लोग उस आत्मा से अजीब के सवाल पूछने लगते हैं, तो ग्लास मूव होती रहती है। बाद में मोहम्मद इस आत्मा से इसके फादर का नाम पूछने लगता है, तो ग्लास मूव होते हुए राशिद नाम बोलती है। मोहम्मद कहने लगता है, देखा, गलत है तुम्हारा बोर्ड, ये तो मेरा अंकल का नाम है। मेरे पापा का नाम है कुंजू, लेकिन जितनी बार भी पूछो गिलास उसी की तरफ इशारा करती रहती है कि इसके फादर का नाम रशीद है, रशीद। अब असल बात क्या है, इन सारे लोगों को पता चल चुकी होती है। बेचारा मोहम्मद उन सारे लोगों को डांटकर वहां से चला जाता है। गेम का एक रूल जो बाबू ने जिबिन को बताया कि आत्मा से कभी भी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल मत पूछना, लेकिन यह बात सिर्फ जिबिन को पता थी। उसके बाद मती उस अनामिका से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारा गांव कौन सा है, कहां पर रहती हो आप। जब आत्मा आंसर नहीं देती तो ग्लास गोल गोल घूमती रहती है, तो अनामिका इसका जवाब नहीं देती। उसके बाद मथी वापस अपने घर जाने लगता है और एट द सेम टाइम अनामिका की आत्मा ग्लास मूव करते हुए यह कहने लगती है कि आज रात मैथ्यू मर जाएगा। ये जानने के बाद फौरन जिबिन और सीजपन मती को उसके घर जाने नहीं देते। वापस अपने घर बुलाकर यही कहने लगते हैं कि अनामिका ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, आज रात तुम हमारे पास ही सो जाओ, हम तुम्हारी देखरेख करेंगे, कल सुबह चले जाना। लेकिन इसके बावजूद भी मैथ्यू वापस अपने रूम चला जाता है। उसके बाद रविन दोबारा इन सारे लोगों से यही कहने लगता है कि यह सब कुछ भगवान के खिलाफ है। मुझे लगता है कि कोई अशुभ होने वाला है। जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो रोड के सारे लाइट्स अपने आप ऑफ हो गए और पता नहीं कैसे मैं अपने घर का रास्ता ही भूल गया। वहीं पर भटकता रहा। बहुत देर के बाद मैं यहां पर आया हूं। खैर दूसरे दिन जब ये सारे लोग मैथ्यू को कॉल करते हैं, जो मैथ्यू अपना फोन पिक करता है, मतलब मैथ्यू जिंदा होता है। और थोड़ी देर के बाद इन लोगों को यह बात पता चलती है कि इनके जो जान पहचान वाला दुकानदार है ना, उसके फादर की डेथ हो गई
और उसके फादर का नाम था मैथ्यू। दूसरे दिन गेम खेलते समय निरूप यही कहने लगता है कि शायद हम लोग इस गेम को अच्छी तरह से नहीं खेल रहे हैं, इसलिए शायद कुछ अपशकुन सी चीजें हो रही हैं। तो ये लोग बाबू को अपने रूम बुलाते हैं, क्योंकि बाबू ने ही पहले इस गेम को खेला था। उसे इस गेम के रूल्स पता होते हैं इसको, और पहली बार बाबू ने ही जिबिन को हेल्प किया था। तो बाबू पहले गेम खेलने के लिए बैठता है। स्टार्टिंग में छोटे मोटे सवाल पूछने लगता है कि 2 और 2 कितने होते हैं वगैरह। उसके बाद ये पूछने लगता है कि जब ये लोग तुमको वापस जाने के लिए कहते हैं तो क्या तुम सच में चली जाती हो? अनामिका की आत्मा कहने लगती है नहीं। बाबू पूछने लगता है कि कितने दिनों से यहां पर हो? अनामिका जवाब देने लगती है 27 डेज से। बाबू पूछता है क्या तुम्हारा मन करता है इनको मारने का? जिस पे आत्मा कहती है हाँ। ये सब कुछ देखकर जिबिन को बहुत गुस्सा आता है और वो बाबू को मारने पीटने की कोशिश करने लगता है। बाबू घर से बाहर जाते हुए इन सारे लोगों को यही कहने लगता है ये वो मामूली आत्मा नहीं है, ये तुम्हारी बलि चाहती है, तुम सारे लोग मरोगे सालों। इस तरफ अंदर अकेला करीकुट्टन ही होता है। वो ग्लास अपने आप मूव करती रहती है। करीकुट्टन अपनी उंगली गिलास के ऊपर रखते हुए दूसरे हाथ से जो आत्मा बोलती है वो नोट डाउन करते रहता है। तभी सारे लोगों को बुलाकर कहने लगता है अरे तुम सारे लोग कहां पर चले गए? इस आत्मा ने कुछ कहा, बीच में कुछ लेटर्स मिस हो गए, पता नहीं इसने क्या कहा। इन अधूरे लेटर्स को देखकर इनको भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी निरूप को गुस्सा आता है और वो इस ऊर्जा बोर्ड को तोड़ देता है। कहता है यही सारे फसाद की जड़ है। प्रेजेंट डे पर वो नर्स जिबिन से पूछने लगती है उसके बाद क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने गेम को खेलना बंद कर दिया? जिबिन दोबारा अपनी स्टोरी कंटिन्यू करने लगता है। गेम स्टॉप करने की वजह से इन सारे लोगों को बहुत ही बोरिंग सा लगने लगता है। जब भी ग्लास या कैरम बोर्ड देखो इन लोगों को अनामिका ही याद आती रहती है। इसी दरमियान में एक दिन जिबिन अपने सारे दोस्तों से ये कहने लगता है कि मेरे बचपन का एक दोस्त है जिसका नाम है सीनू। उधार न चुकाने की वजह से वो लोग सीनू को किडनैप कर लिए। बाद में उसके माँ बाप ने पैसे देकर सीनू को रिहा करवा लिया, लेकिन उस हादसे के बाद बेचारा सीनू शोक में है। उसकी माँ ने कहा कि कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। अगर सीनू को कुछ दिन हमारे पास रखें तो शायद उसके अंदर थोड़ा बदलाव आएगा। तो सारे लोग इसके लिए हाँ कहने की वजह से जिबिन उसको अपने घर बुला लेता है। घर में आने के बाद ये एक अलग ही लेवल की कॉमेडी चलने लगती है। सीनू हर वक्त अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराते रहता है और उसी तरह कोई काम करते करते अचानक से फ्रीज हो जाता है। जब तक इसको ना हिलाओ ये हिलता ही नहीं। इनके रूम में एक लड़की का पोस्टर होता है। सीनू जब इस लड़की के पोस्टर से बात करते रहता है, ये सारी चीजें देखकर जिबिन को गुस्सा आता है और वो उस लड़की के पोस्टर को फाड़कर जला ही देता है। ये सारे सीन सच में बहुत ही फनी लगे हैं और यहाँ पर सीनू ये सोचने लगता है कि शायद जिबिन को कुछ हो गया है। एक रात सीनू अचानक से अपनी नींद से जाकर आधी रात को कहीं पर जाने लगता है। शीनू को कहीं पर जाता हुआ देख जिबिन और निरूप उसको फॉलो करने लगते हैं। बहुत ही दूर एक रेलवे ट्रैक के पास आकर उंगली दिखाते हुए जिबिन और निरूप से कहने लगता है वो देखो वहीं पर मुनियप्पन मरा था। और एक पेड़ की तरफ उंगली दिखाते हुए कहने लगता है इसी पेड़ से डेविड फांसी लगाकर मर गया। और इसी तरह एक और पुराने टूटे हुए घर को दिखाकर कहने लगता है वही है अनामिका का घर, उसी घर में अनामिका मर गई थी। ये सब कुछ सुनने के बाद जिबिन और निरूप के तो होश उड़ जाते हैं। डर के मारे फटाफट से वहां से भाग निकलते हैं। दूसरे दिन सारे फ्रेंड्स एक दूसरे से यही डिस्कस करने लगते हैं हमने सीनू को अनामिका के बारे में नहीं बताया तो सीनू को कैसे पता चला। दूसरे दिन जिबिन सीनू की मां को बुलवाकर सीनू को भेज देता है। उसके बाद इनके साथ कुछ अजीब से हादसे शुरू हो जाते हैं, जैसे सुमन का पैर का एक्सीडेंट होना, मुकेश और निरूप का अपने इंटरव्यू में पास ना होना और उसी तरह करिकुट्टन का अपनी जॉब खोना। अब रविन तो हर रात अपने घर का एड्रेस ही भूल जा रहा है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे घर को शुद्ध करवाएंगे और उसी तरह छोटी मोटी चीजों को देखकर ये लोग बहुत डरते रहते हैं। मतलब इस तरह से वहम होने लगता है इन लोगों को। ये सब कुछ देखते हुए एक दिन जिबिन इन सारे लोगों को डांटने लगता है और कहता है यार ये सब कुछ तुम्हारा वहम है, आत्मा वात्मा कुछ भी नहीं है। पहली बार मैंने ही जानबूझकर अपनी उंगली हिलाई थी, ग्लास को हिलाया था। उसके बाद ये सारा खेल शुरू हुआ। देखो मैं तुम लोगों को दोबारा प्रूफ करके दिखाऊंगा। ऐसा कहते हुए दोबारा उस ऊर्जा बोर्ड को निकालकर इस गेम को खेलने लगता और यह भी कहने लगता है कि बताओ तुम लोगों को किस नाम की आत्मा चाहिए। मैंने ही अनामिका को क्रिएट किया, लेकिन जितनी बार जिबिन उस ग्लास को खुद से मूव करने की कोशिश करता है उतनी बार उस ग्लास से अनामिका का ही नाम आता रहता है। ये देखकर ये सारे लोग डर के मारे उस घर से बाहर भाग निकलते हैं। उसी टाइम दूसरी तरफ जब रेविन अपने ऑफिस से वापस अपने घर आ रहा होता है तो सड़क के सारे लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाते हैं और रेविन अपने घर का एड्रेस भूलकर अपने दोस्तों के सामने से ही बाइक से गुजरने लगता है और आगे जाकर वहीं पर घूमते रहता है। मतलब ये वहीं खो जाता है। ये थोड़ी देर के बाद में हो जाता है।
खैर, दूसरे दिन ये लोग जो फादर को बुलाकर अपने घर की शुद्धि करवाने लगते हैं और इससे पहले भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें जहां पर थीं वहीं पर रख देते हैं। इसके कुछ दिनों बाद ही जिबिन को एक जबरदस्त बुखार अटैक होता है। इसी बुखार की वजह से जिबिन कोमा में चला जाता है। प्रेजेंट डे पर नर्स जिबिन से पूछने लगती है, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम अपने फ्रेंड से ऐसी क्या बात करना चाहते हो? जिबिन कहने लगता है कि मैं बेहोश होने से पहले एक चीज को देखा कि अनामिका की आत्मा मेरी आंखों के सामने ही मेरे येलो बैग में घुस गई। जिबिन की सिचुएशन देखकर वो नर्स जिबिन को उस फोटो के बारे में बता देती है कि उस फोटो में कौन है। डॉक्टर जब इनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देता है, इसको देखने इसके सारे दोस्त आते हैं। जिबिन की मां जिबिन से कहने लगती हैं कि इतने दिनों तक हॉस्पिटल में सीनू ही तुम्हारा ख्याल रखता आ रहा था और अभी भी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे कपड़े लाने के लिए तुम्हारे रूम गया। इस तरह से सीनू जिबिन की वो येलो बैग लेकर जिबिन के पास आता है और सीनू यहां आने से पहले उस इनकम्प्लीट वर्ड्स को कंप्लीट करके आता है और उसमें यह लिखा होता है, वी आर कमिंग। इस तरह से ये मूवी यहां पर दी एंड होती है। तो दोस्तों, मूवी देखने में बहुत ही मजेदार लगी है और आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।